तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के स्टूडियो लेक्चर्स के अंदर हम जो है एक्सरसाइज 1.2 मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी स्टेटमेंट मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है लिख दिया। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो इसी क्वेश्चन के यानी क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो फर्स्ट 4 पार्ट्स सॉल्व किए थे, ठीक है। आज के इस लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 7 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम पार्ट 5 के जो है वो सॉल्यूशंस की तरफ मूव करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है जी। तो बेटे सबसे पहले जरा गौर करें कि जो पार्ट 5 जो हमें गिवन है ना बेटे, ये जो पार्ट 5 गिवन जो है, ठीक है, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर जो है इसकी बनावट को देखें। देखिए जरा गौर कीजिएगा, बटे के ऊपर भी एक रकम है जो सब्ट्रैक्ट हो रही है, बटे के नीचे भी एक ऐसी रकम है जो सब्ट्रैक्ट हो रही है। अब देखें जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिस रकम को, वहां पर जरा गौर कीजिएगा कि जो बेस है उस बेस में एक बड़ा नंबर है, और ये जो बड़ा नंबर है हमें जो 25 गिवन है इसकी हम फैक्टराइजेशन यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको जो है यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे, फिर यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, यहां पर भी सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर भी जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए यहां पर देखिए जी हमारे पास 25 है, यहां पे भी 25 है, यहां पे भी 25 है, जबकि यहां पे जो है वो 5 इंटू 5 की पावर जो है यानी होल की पावर 2n+3 है। तो हम इसकी जो है वो फैक्टर्स इसके जो है वो हम नहीं बनाएंगे। अलबत्ता जो हमारे पास यहाँ पे 25 है ये 3 जगह पर इस्तेमाल हुआ, इन 3 यानी कि जो 25 है जो 3 टाइम जो इस्तेमाल हुआ, इसके लिए एक ही फैक्टराइजेशन जो है हम सीखेंगे। और यहाँ पर जो है वो रफ अमल में जो है वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले तो देखिएगा यहाँ पे ये हमारे पास 25 है, तो यहाँ लिख लें 25। तो देखिए जी 5 एक ऐसा नंबर है जो 5 तक पढ़ा जाए तो हमारे पास 25 आता है, ठीक है। तो 5 का भार अगर हम 5 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा जी, हमारे पास आएगा 25, ठीक है। उसके बाद 5 का भार अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो हमारे पास आएगा 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 जो है वो 2 टाइम आया है, तो हम 25 के जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 2 टाइम्स आया है तो 5 को बेस में लिखेंगे, 5 जितनी मरतबा आया इसको हम पावर में लिख लेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लें, ये क्योंकि इस क्वेश्चन का हिस्सा है तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटे, ये जो रकम जो हमें गिवन होती है ये एज इट इज हम सोल्यूशन के तौर पर जो है वो नीचे उतारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो है हम नीचे उतारे तो यहाँ लिखे सॉल्व, ठीक है। और ये जो रकम है इसको नीचे उतारे 5 आगे है इंटू 25 और होल की पावर है हमारे पास n+1 माइनस आगे है जी हमारे पास 25 और आगे है डॉट 5 होल की पावर है हमारे पास 2n। फिर उसके बाद बेटे नीचे हमारे पास क्या है 5, ठीक है, इंटू 5 डॉट 5 होल की पावर है हमारे पास 2n+3। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बेटे 25 और होल की पावर कितनी है बेटे हमारे पास है वो है n+1, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको फैक्टर्स जो है वो सवाल के शुरू में ही करवा दिया था, ठीक है, यानी कि इसके फैक्टर्स जो है वो हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम जो है वो क्या करेंगे, जहाँ पे 25 आ रहा है वहां पे हम दर्ज करेंगे 5 की पावर 2 और होल की पावर बेटे हमारे पास कितनी है, हमारे पास है वो n+1 और ये जो 5 है ये एज इट इज वैसे ही उतारेंगे, इसे हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 25 है बेटे इसको भी हम क्या लिख सकते हैं जी 5 की पावर जो है वो 2 और यहाँ पे क्या है जी डॉट और आगे है 5 और होल की पावर है बेटे हमारे पास 2n, ठीक है। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक अहम पॉइंट ये है कि अगर हमारी जो है वो बेस एक जैसे हो यानी कि बेस एक जैसी हो, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, तो बेस एक जैसे हैं, असास एक जैसे हैं। जब असास एक जैसे होते हैं तो हम इनकी जो पावर्स है वो आपस में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 5 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे इस वक्त 1 लिखा हुआ है, तो ये जो 1 है वो हम इस यहाँ पे जो है वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी कि ये वाली जो पावर है इसमें एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 5 को लिखेंगे 1 टाइम और ऊपर लिखेंगे हमारे पास 2n+3 और यहाँ पर जो है जो +1 जो ऐड करना है वो मैं यहाँ पर ब्लैक के साथ यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको वाज़ह समझ आ जाए कि हमने जो है वो क्या किया है कि यहाँ पे +1 ऐड किया है। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंडली आगे जी हमारे पास यहाँ पे माइनस है, तो ये जो 25 है इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है, और होल की पावर यहाँ पे बेटे कितनी है n+1। उम्मीद है कि आपको जो है ये स्टेप समझ आ चुका होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो इसको यहीं पे रेज कर देते हैं, ठीक है जी। तो देखिए जी क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ये बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ भी है,
लेकिन मैंने इसको बहुत इजी जो है वो वे से करवाने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करना है कि वन बाय वन जो इसका जो स्टेप है, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे जो है वो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछेगा। ठीक है, अब देखिए बेटे, यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है, यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है। जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो हम आम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है जी, आम ज़रब देते हैं। तो ये 2 को इस n से ज़रब देंगे, फिर इस 2 को जो है वो हम जो है वो क्या करेंगे, इस 1 से भी जो है वो ज़रब देंगे। ठीक है, तो ये जो 5 है इसको एज इट इज जो है वो हम अगले स्टेप में लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखें 5। ठीक है जी, और यहाँ पे भी ये बटा लगा दें और यहाँ पे इक्वल का साइन। तो ये जो 2 है बेटे, इस 2 को इस n से ज़रब दें तो हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे देखें इसका जो अददी सारा है यहाँ पे वो है इस वक्त 1। ठीक है, n के साथ कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे है 1, तो इस 2 को इस 1 से ज़रब दें तो 2 एक बार 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर जो है, यानी कि 5 होल की पावर 2n प्लस, अब बेटे यहाँ पे ये जो 2 है वो इस 1 से ज़रब होगा तो 2 एक बार 2, तो यहाँ पे जो है वो लिख दें 2। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा कि हमने जो है वो क्या किया, यहाँ पे इस 2 को इस जो है वो n के साथ जो अददी सर था, जो कोएफिशिएंट था, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, उसके बाद 2 को जो है वो इस 1 से जो है वो हमने मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे क्या है, इस वक्त माइनस की अलामत, तो वो माइनस की अलामत आगे लगाएंगे। उसके बाद ये जो है, देखिए जरा गौर कीजिएगा कि ये 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो बेस एक जैसे हैं, तो ये वाली जो पावर है वो इसकी पावर में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें माइनस और 5 को लिखें 1 टाइम, और ये जो पावर है वो यहाँ पे लिखें 2n, और ये जो 2 है बेटे वो इसमें ऐड कर दें, तो यहाँ पे लिखें जी +2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो है वो 3 बेटे हमारे पास क्या है जी, प्लस का। ठीक है, और ये जो 1 है ये भी प्लस का, तो प्लस 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 होते हैं, तो 3 में 1 जमा कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहां लिखेंगे 5 की पावर 2n प्लस 4। ठीक है, और आगे है हमारे पास यहाँ पर माइनस की अलामत, वो यहाँ पे माइनस की अलामत लगा दें। अब अगेन देखें, जैसे हमने यहाँ पे स्टेप फॉलो किया था वैसे ही स्टेप यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। ये n के साथ यहाँ पे जो इसका कोएफिशिएंट है वो है 1, तो 2 को इस 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटे, हमारे पास आएगा 2 एक बार 2, और साथ यहाँ पे लिख देंगे जी n। फिर इस 2 को बेटे वो हम इस +1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 एक बार 2। ये ले, ये भी स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या फॉलो करेंगे, जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, यहां पर जरा गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या है, 5 की पावर जो है वो 2n प्लस 2 है। यहाँ पर भी जो है वो क्या है, 5 की पावर जो है वो है 2n प्लस 2। तो ऊपर ये दोनों जो टर्म्स हैं ये सेम आ रही हैं, तो ये हम यहाँ से लेंगे कॉमन, तो मैं यहाँ पे साथ लिख देता हूँ कि हमने कॉमन लेने। तो यहाँ पे लिखे 5 की पावर 2n प्लस 2। ठीक है, अब जब ये सारी रकम बाहर आ गई है तो यहाँ पे क्या बचा, 1। ठीक है, और जब यहां से ये सारी रकम हमने बाहर ले ली तो पीछे यहाँ पे क्या बचा, वो है 5, और ये दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जी, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जरा गौर करेंगे कि यहाँ पे 5 की पावर 2n प्लस 2 है, तो अगर हम बटे के नीचे किसी भी तरीके से अगर हम 5 की पावर 2n प्लस 2 बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम ये जो 5 की पावर 2n प्लस 2 है वो बटे के नीचे जो 5 की पावर 2n प्लस 2 होगी, ठीक है, उसके साथ कट कर देंगे, कट करने के बाद आगे सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो पावर है यानी कि यहाँ पे 5 की पावर है 2n प्लस 4, तो हम इस 4 को ब्रेक करते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए 2, यानी 2n तो मौजूद है, 2n के साथ हमें 2 चाहिए, तो हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं, वो देखिएगा 2n, ये तो एज इट इज वैसे है ना, तो मैंने इस 4 को क्या करना है, मैंने लिखना है +2, आगे है +2। ठीक है, 2 में 2 जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको आपने कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज वैसे ही रहने दे जैसे है।
तो 5 की पावर क्या है जी आपके पास 2n प्लस क्या है जी 2। यहां तक समझा के बेटे। अब देखें अगर असास एक जैसे हो तो हम पावर्स को जमा करते हैं, तो अगर हमें जरूरत पड़ती है ठीक है पावर को ब्रेक करने की, तो फिर हम उसको भी जो है वो उसी उसूल से उसी तरीकाकार से जो है वो हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो अब देखें हमें सिर्फ इतनी रकम की जरूरत है ना, यहाँ पे 5 की पावर क्या है जी 2n प्लस 2, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है वो 5 की पावर 2n प्लस 2 यानी कि हमें बटे के नीचे भी जो है वो जस्ट यही चाहिए था। तो हम क्या करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है ठीक है यानी कि ये पावर जो है इसको अलहदा कर देंगे और ये वाली जो पावर है उसको अलहदा कर देंगे। तो ये वाला स्टेप जरा ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, ये जो 5 की पावर है 2n प्लस 2 इसको सेपरेट कर देंगे। ये जो 2 है बेटे वो इस 5 के ऊपर भी है, तो हम इसको जो है वो डॉट लगा के यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 2। ठीक है, यानी कि असास एक जैसे रहने देने हैं। अगर असास एक जैसे हो तो पावर्स को प्लस करते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि अगर हम प्लस कर सकते हैं तो फिर हम पावर्स को ब्रेक जब करेंगे तो असास भी एक जैसे ही लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि ये जो 2 है वो मैंने 5 के ऊपर सेपरेट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये बकाया जो रकम है ये वाली -5 की पावर 2n प्लस 2 इसको हम वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 2n प्लस 2। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे क्या जी हमारे पास वो है जी 5 की पावर 2n प्लस क्या जी 2। और यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा 5 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे यहां से जो है वो ये वाली जो रकम है अब यहाँ पे देखें 5 की पावर 2n, यहाँ पे भी जो है वो है क्या है जो 5 की पावर 2n प्लस 2। ठीक है, तो हम बटे के नीचे से जो है वो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन लें तो यहाँ पे लिखे 5 की पावर क्या है जी 2n प्लस है 2। और ये 5 की पावर जो 2 है 2 का मतलब है 5 को 2 मरतबा लिखना, तो हम लिखेंगे 5 ज़रब 5। ठीक है, 5 को 5 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, आएगा जी हमारे पास 25। ठीक है जी, तो अब यहाँ हम लिखें 25 आ गया जी यहाँ पे माइनस। जब हमने यहां से जो है ये सारी रकम कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे क्या बचा बेटे 1। ठीक है, और ये जो सारी रकम है ठीक है जो न्यूमिनेटर में है इसको एज इट इज नीचे उतारेंगे, हम इसे कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 2n प्लस 2 और आगे हमारे पास यहाँ पे 4। ठीक है, अब देखें ये जो है वो सेम हो गई है, ऊपर भी प्रोडक्ट है नीचे भी प्रोडक्ट है और दोनों वैल्यूज ये वाली सेम है, तो हम कट कर देंगे। ऊपर क्या बचा बेटे हमारे पास, वो बचा हमारे पास 4, तो यहाँ देखें 4 और नीचे 25 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 24। ठीक है जी, अब हमने इनको कट कर देना है मजीद थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए 4 एक बार 4, 4 6 बार 24, तो यहाँ लिखेंगे जी 1/6। तो ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो है वो क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो मैं जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो दोबारा रिपीट करता हूँ। कोई एक ऐसा स्टेप जिसकी आपको समझ नहीं आई होगी ठीक है वो आपको प्रॉपर जो है वो दोबारा समझ आ जाएगी। ठीक है, तो देखें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये जो 25 है इसके फैक्टर्स बनाए। हम 25 को लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं ये देखें। सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो रकम है ये एज इट इज मैंने यहाँ पे नीचे उतारी। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मैंने जो है वो स्टेप फॉलो किया। तो मैंने क्या किया 25 को मैंने लिखा 5 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद जहां पे 25 है वहां पे मैंने लिखा यहाँ पे 5 की पावर 2। अगर यहाँ पे 25 है तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 की पावर 2। ठीक है, और बाकी जो स्टेप है ठीक है उसमें मैंने क्या किया, देखा कि ये जो बटे के नीचे ये वाली जो दोनों वैल्यूज हैं ठीक है इनकी बेस सेम थे, तो मैंने इसकी पावर में मुशाहदा किया, ऑब्जर्व किया कि इसकी पावर में 1 है, तो असास को मैंने 1 मरतबा लिख दिया और ये जो 1 है वो मैंने इस पावर में ऐड कर दिया। तो मैंने इसको जो है वो कलरफुल बनाया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। 2n प्लस 3 एज इट इज वैसे आया और ये जो +1 है वो इसमें ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप जो फॉलो किया वो ये था, वो ये है कि मैंने क्या किया कि ये जो 2 है वो मैंने इस 2 को जो है n से ज़रब दी। ठीक है, इस 2 को मैंने 1 से ज़रब दी, तो मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर 5 की पावर 2n प्लस 2। ठीक है, यानी कि 2 को n से ज़रब दी तो हमारे पास 2n आ गया, 2 को जो है वो 1 से ज़रब दी तो हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद अगेन यहाँ पर देखा कि बेस एक जैसी है तो बेस को लिखा मैंने 1 टाइम
और ये जो पावर्स हैं ठीक है, ये वाली जो दोनों हैं ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया ठीक है। ये हमारे पास पावर जो है वो पावर्स की जो है वो हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी है ठीक है जी। उसके बाद जो है वो हमने क्या किया, ये जो 3 है वो इस 1 में जो है ऐड कर दिया, 3 में एक जमा किया तो मेरे पास आंसर आया 4 ठीक है। उसके बाद ये जो स्टेप है इसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि जो बटे के ऊपर जो वैल्यूज है ठीक है, वहां पे ये दोनों वैल्यूज जो है वो सेम आ रही है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। यहाँ पे यहाँ से मैंने कॉमन लिया 5 की पावर 2 एंड प्लस 2, जहाँ पे बचा 5 वो मैंने एज इट इज उतार लिया। यहाँ से सर जब सारी वैल्यूज मैंने कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा 1। फिर उसके बाद यहाँ पे जरा गौर करें कि ये जो 4 था ठीक है, इसको मैंने ब्रेक किया, यानी कि प्लस टू लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे 2n के साथ यहाँ पे 2 चाहिए था। इस वजह से मैंने क्या किया कि इसकी पावर को जो है वो ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मैंने कुछ इस फॉर्म में लिख लिया ठीक है। और ये वाली जो रकम है इसको एज इट इज नीचे ही उतारा, इसे कुछ नहीं किया। फिर मैंने क्या किया यहाँ पर कि यहाँ पे है जी ये जो पावर थी ठीक है, इसको सेपरेट कर दिया। ये वाली जो पावर है इसको सेपरेट कर दिया, असास एक जैसे ही ले। अगर यहाँ पे 5 है तो यही 5 मैंने इस 2 के नीचे लिखा, यहाँ पे देखें ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखा बटे के नीचे कि ये जो दोनों रकमें हैं ये एक जैसी हैं ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिया एक कॉमन। ऊपर क्या किया मैंने, ये 5 है, 5 में से एक माइनस किया तो यहाँ पे 4 आया। इसको मैंने कुछ नहीं किया ठीक है। बटे के नीचे जो वैल्यू थी वो मैंने एक कॉमन ली। दूसरा ये 5 की पावर जो 2 है इसको मैंने ओपन किया। 2 का मतलब है 5 को 2 मरतबा लिखना और दरमियान में क्रॉस के नाम लगाना। 5 को 5 से ज़रब दी तो हमारे पास 25 आ गया ठीक है। तो यहाँ पे जो है 5 की पावर 2 ऑन किया तो हमारे पास 25, और यहाँ से जब सारी रकम मैंने कॉमन ले ली थी यहाँ पे बचा हमारे पास 1। तो ये जो 5 की पावर 2 n प्लस 2 है ठीक है, ये न्यूमिनेटर में मौजूद जो वैल्यू है 5 की पावर 2 n प्लस 2 इसके साथ कैंसिल कर दिया ठीक है। और ये जो 4 है ये हमने एज इट इज यहाँ पे लिखा। 25 में से एक माइनस किया तो हमारे पास आया 24। अब ये 4 के बाहर में दोनों अदद आते थे तो मैंने इनको कट कर दिया। 4 एक बार 4, 4 6 बार जो है वो 24। तो ये हमने मुख्तसर करके 1 जो है वो बटा 6 लिख दिया ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ चुके होंगे ठीक है। अगर फिर भी अगर आपका कोई स्टेप या कोई डाउट हो तो आप जो है वो मुझसे लाजमी पूछेगा। इसको प्रॉपर नोट कर लें मैं ठीक है, मैं साइड पे हो जाता हूँ। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेने हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो सॉल्व करते हैं। वो इस एक्सरसाइज यानी कि इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, इसके बाद वाला जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा ठीक है जी। तो इसको नोट कर लें, मैं साइड पे हो जाता हूँ ठीक है जी। तो बेटे अब हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ठीक है, इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से समझना है आपने। और इसमें जो है वो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो करने से पहले कुछ चंद चीजें जो मैं आपको गाइड करूंगा, आपने उनको जो है वो ज़हन रखना है ठीक है, ज़हन में बैठा के रखना है ठीक है। क्योंकि जब तक आप उनको जो है वो ज़हन में नहीं बैठाओगे तो आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हुए हमेशा जो है वो परेशानी का शिकार रहेंगे ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ एक हिंट आपने याद रख लेना। वो हिंट ये है कि यहाँ पर देखिए बेस में हमारे पास जो है वो एक तो ये है कि 2 की पावर यानी कि बेस में 2 मौजूद है ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखें। उसके बाद यहाँ पे ये जो 20 है ठीक है, इसको आपने कुछ नहीं करना ठीक है। ये जो 2 पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं ठीक है, इनको आपने कुछ नहीं कहना। और यहाँ से आपको समझ आएगी कि आपने 16 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए जो है वो 16 को जो है वो 2 से डिवाइड करना है या 4 से। तो ये याद रखिए, जरा गौर कीजिए, यहाँ पे बेस में 2 है तो आपने इसको भी जो है वो 2 से जो है वो इसके फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करने हैं। अगर यहाँ पे 4 है तो 4 को भी ऐसे ही आपने लेना है कि इसको जो इसके जो फैक्टर्स हैं वो आपने 2 से जो है वो बनाना स्टार्ट करने हैं। अगर यहाँ पे 8 है तो 8 के भी जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ही जो है वो बनाना स्टार्ट करने हैं। तो मैं ये सारा अमल जो है वो रफ पे करवा देता हूँ एक मरतबा, उसके बाद हम इसका जो प्रॉपर जो सोल्यूशन है वो करते हैं। तो 16 जो है इसकी सबसे पहले क्या करेंगे जी, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ लिखे 16, तो 2 8 बार 16, 2 4 बार 8 और 2 2 बार 4, 2 1 बार 2।
अगर हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या है बेटे 4 है, तो 4 के फैक्टर्स बनाए, तो यहाँ पे क्या 4 2 बार 4 2 1 बार 2, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे अगर हमारे पास 8 है तो 8 के भी फैक्टर्स बना लिए यहाँ पे। तो 8 क्या है, यानी यहाँ पे लिखे 8, तो 2 4 बार 8 2 बार 4 2 1 बार 2, ठीक है। आपने इन तीनों के जो है वो फैक्टर्स बना लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है वो 2 कितनी मरतबा आ रहा है, 2 1 2 3, तो 2 यहाँ पे जो है वो 3 मरतबा आ रहा है, तो यहाँ लिखे 2 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो 2 4 टाइम्स आ रहे हैं, तो यहाँ लिखे 1 2 3 4, तो 2 को जो है वो बेस में लिखे, जितनी मरतबा आया वो उसकी पावर में लिख दे। अगेन यहाँ पे देखिए जी 4 के जो फैक्टर्स बने हुए हमारे पास 2 हैं, ठीक है। 2 जो है वो सिर्फ 2 टाइम्स आया है, तो 2 को जो है वो बेस में लिखें और इसकी पावर में जितनी मरतबा 2 आया वो लिख दें। तो यहाँ पे देखें जो 2 है वो 2 मरतबा आया, तो आप यहाँ पे जो है वो 2 लिख दें, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम फैक्टर्स जो है वो आपने याद रखते हैं, ठीक है। चलें जी, अब इसका जो है वो सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन किस तरह से करेंगे, सबसे पहले ये सारी रकम एज इट इज नीचे उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखें जी सोल्यूशन, ठीक है, यानी कि ये सोल्यूशन के तौर पर एज इट इज आप नीचे उतार रहे हो, ठीक है। यहाँ पे लिखें जी बेटे हमारे पास क्या है जी 16 और होल की पावर बेटे हमारे पास है जी x प्लस क्या है जी 1 प्लस आगे क्या है हमारे पास 20 और आगे हमारे पास 4 और ये जो 4 है, ठीक है, इसके ऊपर बेटे हमारे पास है 2x, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, ये जो 2 की पावर है बेटे, ठीक है, x माइनस 3, ठीक है, और आगे है जी क्रॉस की अलामत और 8 की पावर क्या है जी x प्लस क्या है जी बेटे हमारे पास 2, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे जो है वो 16 की जगह पर फैक्टर्स जो है वो लिखेंगे। फैक्टर्स क्या बनते हैं जी इसका, देखिए यहाँ पे फैक्टर्स जब हम बनाए तो हमने बनाए तो यहाँ पे 2 जब 4 टाइम आया था, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला जो स्टेप है वो ये कि आप 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और होल की पावर बेटे यहाँ पे क्या है x प्लस 1, ठीक है जी। उसके बाद देखें जी, अगेन मैंने बोला था शुरू में ही, सवाल के शुरू में बोला था कि जो 20 है इसे कुछ नहीं करना और जो 2 की पावर x माइनस 3 है इसे अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। यहां से हिंट लिया था हमने कि फैक्टर जो है वो कैसे बनाएंगे, ठीक है, यानी कि सबको जो है वो 2 से ही जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है जी, सॉरी यहाँ पे हमारे पास है जी 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ब्रैकेट लगाकर बेटे ये जो 2x है, यानी कि ये वाला जो 2x है वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और ये वाला जो 20 है इसे आप कुछ नहीं करेंगे, ये 20 वैसे का वैसे रहने दें। और यहाँ पर जो है वो लिखें जी 2 की पावर है जी आपके पास x माइनस है जी 3, आगे है जी ज़रब की अलामत, यहाँ पे ज़रब की अलामत। तो 8 को आपको बेटे क्या लिख सकते हैं, 8 को आप लिख सकते हैं, जरा गौर कीजिएगा, 2 जो है यहाँ पे 3 मरतबा आया था, तो हम 2 के बेस में लिखेंगे और 2 जितनी मरतबा आया वो उसकी पावर में लिख देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और होल की पावर बेटे हमारे पास यहाँ पे क्या है जी x प्लस है जी 2। उम्मीद है कि आपको ये वाला जो है वो अच्छे से स्टेप समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट बेटे हम यहाँ पर ये जो देखें ये जो 4 है, ठीक है, इसकी पावर में हमारे पास क्या है, यानी कि पावर के ऊपर अगेन पावर है, तो हम आम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 4 को x के साथ ज़रब देंगे तो 4x आएगा, फिर 4 को 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये स्टेप लें, ठीक है जी। तो आप 4 को जो है वो x के साथ ज़रब दें, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखें जी 2 की पावर है हमारे पास 4x। उसके बाद बेटे ये जो 4 है ये 4 इस 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी 4 एक बार 4। उसके बाद ये जो 20 है इसे आप कुछ नहीं करेंगे, इसको आप सेपरेट ही रहने देंगे। आगे यहाँ पे लिखें जी प्लस, आगे जी हमारे पास यहाँ पे 20, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अगेन देखें ये जो 2 है वो इस 2 से ज़रब होगा, ये पावर के ऊपर अगेन पावर है, 2 को इस 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4x, ठीक है। और ये जो दरमियान में जो है वो मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपस में दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो क्या है कि पावर के ऊपर अगेन पावर है, इस जगह पर देखें तो ये जो 3 है वो इस x के साथ ज़रब होगा तो 3x आ जाएगा,
3 जो है वो इस 2 के साथ ज़रब होगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और इस वैल्यू को कुछ नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज वैसे लिखें, 2 की पावर क्या है जी हमारे पास x माइनस क्या जी 3, आगे है जी हमारे पास मल्टीप्लाई की अलामत, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो क्या लिखा हुआ है जी 2, ठीक है। ये जो 3 है बेटे यहाँ पे देखिए x के साथ अदिति सर यहाँ पे 1 है तो 3 एक बार 3, और यहाँ पे देखेंगे जी 3x, फिर बेटे ये जो 3 है वो 2 से ज़रब होगा तो हमारे पास आ जाएगा 6, तो यहाँ पे लिखें 6, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने कानून ये पढ़ा है कि अगर बेस एक जैसे हों तो पावर्स हम ऐड कर देते हैं, जमा कर देते हैं, और अगर पावर्स जमा हो रही हों तो उनको हम ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। असास में वही अदद लेंगे जो वहां पर मौजूद था, जैसे यहाँ पे अगर 2 है तो 2 ही लेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करने लगे कि हम ये जो पावर्स है ना बेटे इनको ब्रेक करने लगे, ये इसकी पावर को हम ब्रेक करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे साथ साथ आपको जो है ये स्टेप जो है वो लिख के बता रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो आपने ये अमल करना है, तो क्यों करना है, क्योंकि बेटे यहाँ पर 2 की पावर 4x मौजूद है, ठीक है। तो आपने इस पावर को जो है वो ब्रेक कर देना है, तो यहाँ लिखे 2 की पावर 4x, ठीक है, और दरमियान में डॉट की अलामत लगाएं, और बेटे बेस में यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी जो है वो आप क्या लेंगे 2 ही लेंगे, और ऊपर क्या है हमारे पास यहाँ पे 4, ठीक है। और ये जो प्लस का साइन है ये एज इट इज वैसे रहने दें, ये तो जो 20 है इसको भी एज इट इज वैसे ही रहने दें, ठीक है। अगेन आगे देखें जी, यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या था जी डॉट 2 की पावर 4x, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये स्टेप आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जी यहाँ पर जो है वो दोनों की जो असास है अब यहाँ पे वो एक जैसी हैं, तो असास को लिखे 1 टाइम, ठीक है, और ये वाली पावर इसकी पावर में जो है वो जमा कर दें, तो यहाँ पर लिखें जी x माइनस क्या है जी 3, अब इसके साथ अलामत बेटे यहाँ पे 3x के साथ प्लस की अलामत है, तो यहाँ पर जो है वो प्लस की अलामत लेंगे, ठीक है। तो मैं ये कलर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए। आगे है जो हमारे पास +6, ठीक है जी। अब देखिए बेटे ये जो है हमारे पास 2 की पावर 4x, यहाँ पे भी क्या है जी 2 की पावर 4x, तो हम यहाँ से लेंगे कॉमन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको जो है वो सारे स्टेप जो है वो फर्दर 1 बाय 1 करके याद हो जाएं, ठीक है। तो ऊपर से लेंगे जी हम क्या, हम लेंगे 2 की पावर जो है वो 4x कॉमन लेंगे, और ये जो 20 है, ठीक है, इसको आप बेटे एज इट इज वैसे रहने देंगे, और ये जो 2 की पावर 4 है, यानी कि ये देखिए 2 की पावर 4, तो ये 2 की पावर 4 जो है वो बेटे 16 के बराबर है, यानी कि ये 4 जो है इस 4 का मतलब है 2 को कितनी मरतबा लिखना, 4 टाइम लिखना। तो यहाँ हम लिखेंगे जी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखें जी ये x जो है वो बेटे वो क्या है हमारे पास प्लस का, ये जो 3x है ये भी प्लस का, 3x और 1x कितना हुआ बेटे 4x, तो यहाँ देखें जी 4x, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये जो 3 है, 3 जो है ये माइनस का है, ये वाला जो है ये क्या है हमारे पास माइनस का 3 है, और ये हमारे पास प्लस का 6 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +3। +3 क्यों आया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो अलामत है वो यहाँ पे वो क्या है, वो है जी हमारे पास यहाँ पे प्लस की अलामत, ठीक है। तो ये जरा गौर रखिएगा, ठीक है। आगे देखें जी बेटे ये जो 20 है ये 16 में जमा कर दें, ठीक है, 20 में 16 जमा कर दें या 16 में 20 को जमा कर दें, क्योंकि है तो दोनों जमा के अलामतें इनके साथ, तो प्लस 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 होता है, ठीक है। तो इनको जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36, ठीक है। और ये जो 2 की पावर 4x है इसको एज इट इज रहने दें, और इन दोनों को जमा करने के बाद आंसर आया हमारे पास 36, ठीक है। अब देखिए ये दोनों पावर जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे प्लस हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, तो हम इनको अलहदा करेंगे। अलहदा क्यों करेंगे कि यहाँ पर जो है वो 2 की पावर जो है वो 4x आ रहा है, तो नीचे भी तो 2 की पावर 4x आ रहा है, तो हम सबसे पहले ये पावर्स को अलहदा करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं जी 2 की पावर 4x,
और आगे जो है वो हम डॉट की अलामत जो है वो लगाएंगे, और ये जो 3 है ये हम किसके ऊपर लेंगे, क्योंकि असास यहाँ पे 2 है तो ये 2 के ऊपर आएगा जी 3। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो ये जो है 2 की पावर 4x, ये जो है वो 2 की पावर 4x के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब कैंसिल हो गया है तो ऊपर यहाँ पे 36 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटे? 36। तो यहाँ पे जो है इसको रेज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये स्टेप ले लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर जो है वो 30x तो ये एज इट इज वैसे ही रहा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें 36, सॉरी ठीक है 30x नहीं 36 था। ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 3 का मतलब है 2 को 3 मरतबा लिखना। तो यहाँ पे लिखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8। ठीक है जी, और अब 2 की पावर 3 को ओपन किया तो हमारे पास आया जी यहाँ पे 8। अब देखें जी ये जो दोनों अदद हैं वो 4 के टेबल में आते हैं। तो अब यहाँ पे देखें 4 2 बार 8, 4 9 बार 36। तो अब हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया? 9/2। उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है जी, तो आइए मैं दोबारा जो है वो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ। कोई स्टेप अगर कोई रह गया होगा तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये जो रकम थी इसको हमने एज इट इज नीचे उतारा। सवाल के शुरू में ही मैंने बताया था कि जो 2 की पावर x माइनस 3 है इसे कुछ नहीं करना अभी, और यहाँ पे जो 20 है इसे कुछ नहीं करना। तो हमने इन दोनों वैल्यूज को कुछ नहीं किया। यहाँ पे 16 था तो 16 को हम लिख सकते हैं, यानी कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, मुफरत तज्जी की, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। फिर हमने 4 की तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और अगेन नीचे जो है 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो इस स्टेप के अंदर जस्ट हमने क्या किया? मुफरत तज्जी की। मुफरत तज्जी करने के बाद हम इनको जो है वो क्या लिख सकते हैं? इनको पावर्स में हमने जो है कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो 4 है इस 4 को x के साथ ज़रब दी तो हमारे पास क्या आ गया? 4x। फिर हमने जो है वो 4 को 1 से ज़रब दी तो हमारे पास 4 आ गया। ये जो 2 है बेटे वो इस 2 से ज़रब हुआ तो हमारे पास 4x आ गया। बकाया सारी टर्म्स एज इट इज वैसे की वैसे रही। फिर आगे बेटे यहाँ पे जो है वो दोनों के असास एक जैसे कैसे बने देखे पहले। 3 को तो हमने x के साथ ज़रब दी तो हमारे पास 3x आया। 3 को 2 के साथ ज़रब दी तो हमारे पास 6 आया। अब यहाँ पे दोनों के असास एक जैसे थे तो मैंने असास को लिखा 1 मरतबा, और ये जो दोनों पावर्स हैं इनको मैंने ऐड कर दिया। ये जो दरमियान में प्लस की अलामत है ये आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब ऊपर मैंने यहाँ पे ये पावर्स है इन दोनों को मैंने ब्रेक किया। ब्रेक क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 4x आ रहा था, तो मैंने चाहा कि यहाँ से 2 की पावर 4x को जो है वो कॉमन ले लिया जाए। तो मैंने ये जो पावर्स है इसको मैंने ब्रेक किया। ये जो 4 है बेटे वो 2 के ऊपर भी है भी था। ठीक है, और ये जो 4x है वो 2 के ऊपर भी था। तो मैंने इन दोनों को अलग-अलग कर दिया। ठीक है, असास वही रखा जो था यहाँ पे। अगर 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 ही लिया, यहाँ पे भी 2 ही लिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से ऊपर से ये जो 2 की पावर जो 4 है ये तो वैसे की वैसे रही, और ये जो 20 है ये भी वैसे का वैसे रहा। 2 की पावर 4x ये भी वैसे का वैसे रहा। अब ये जो पावर है वो इसमें हमने क्या कर दी? ऐड कर दी, यानी ये वाली पावर इसमें ऐड हो गई। तो यहाँ पे हमने लिखा x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, अब ये जो x है वो 3x में जमा हुआ तो हमारे पास 4x आया। ये प्लस का था ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से हमने 3 को माइनस किया तो हमारे पास प्लस 3 आया। ठीक है, ऊपर वाली रकम में से हमने जो है वो 2 की पावर 4x कॉमन ले लिया था। यहाँ पे जो है वो 2 की पावर जो 4 है इसको ओपन किया तो हमारे पास 16 आ गया, और ये जो 20 है ये एज इट इज वैसे आ गया। नीचे जो है वो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 3 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो दोनों पावर्स हैं ये आपस में प्लस हो रही थी, तो मैंने क्या किया? यहाँ पर भी मैंने पावर्स को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे भी मैंने क्या किया? पावर को ब्रेक कर दिया। ब्रेक किया क्यों किया? क्योंकि ऊपर 2 की पावर 4x आ रहा था, तो मैंने देखा कि नीचे भी 2 की पावर 4x है, तो मैंने इसकी पावर्स को मैंने ब्रेक यानी अलग-अलग कर दिया। असास वही रखा जो यहाँ पे था 2, तो 2 को मैंने जो है वो बेस में ले लिया, और जो इनकी पावर है वो मैंने सेपरेट कर दी। ठीक है, अब ये जो 2 की पावर जो 4x है वो इसके साथ कट हो गया। ये जो 36 है, ठीक है 36 ये एज इट इज वैसे आया। 2 की पावर जो 3 है ये हमारे पास बेटे बराबर होता है 8 के। अब ये दोनों अदद जो है वो 4 के टेबल पर जो है वो तकसीम होते थे, तो मैंने क्या किया? 4 2 बार 8 और 4 9 बार 36 यानी कि कट कर दिया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया 9/2। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुका होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई डाउट हो बच्चों तो आप मुझसे लाजमी पूछें,
मैं आपका जो है वो डाउट कंप्लीट करूंगा, ठीक है। किसी भी किस्म की कोई परेशानी है तो प्लीज लाजमी मुझसे पूछिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जो है वो नोट करें। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 7 है, ठीक है, वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वो जो पार्ट है वो बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चों अब हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है वो 7 की तरफ मूव करते हैं। बेटे ये क्वेश्चन जो है वो इंतहाई आसान शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बच्चों को जो है वो परेशान करता है एक लिहाज से। वो स्टेप आपने जरा ध्यान से देखना है। वो स्टेप ये है कि बेटे देखिए जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो है वो 64 है, 64 की पावर -2/3 है, ठीक है। तो आपने सबसे पहला जो स्टेप ये करना है कि जो 64 है, ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखें जी हमारे पास क्या है जी 64, ठीक है। 4 का पहाड़ा अगर हम जो है वो पढ़ते हैं 16 बार तो हमारे पास आते हैं 64, ठीक है। उसके बाद 4 बार कितना होता है बेटे 16, 4 एक बार 4। आपने क्या किया 64 की जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, मुफरत तजी कर ली। तो अब देखिए यहाँ पे 4 जो है वो कितनी मरतबा है, 4 यहाँ पे जो है वो आया है जी 4 3 टाइम। तो 4 को मैंने असास में लिखा यानी बेस में लिखा, और ये जो 4 है जितनी मरतबा ये आया है इसकी पावर में लिख दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बेटे हमारे पास है 9। तो 9 की भी जो है वो क्या करें प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो यहाँ लिखे 9, तो 3 3 कितना होता है बेटे हमारे पास 9, और 3 एक बार कितना होता है बेटे 3। अब यहाँ पे 3 जो है वो 2 टाइम आया है, तो 3 को लिखे बेस में, और 3 जितनी मरतबा आया ये उसकी पावर में लिख दें, ठीक है जी। ये जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन कम से कम आपको सबसे पहले जो है वो आनी चाहिए। अब देखिए जी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो रकम है एज इट इज नीचे उतारेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जी 64 और होल की पावर है -2/3। आगे बेटे हमारे पास तकसीम, और ये जो है 9 और होल की पावर है बेटे हमारे पास -3/2। यहाँ पर बेटे हमारे पास है जी -2/3, जबकि यहाँ पे है -3/2। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है इसके फैक्टर्स बनाए, तो हम लिख सकते हैं जी 4 की पावर 3। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है वो ये फॉलो करेंगे कि आप इसके जो फैक्टर्स जो बनाए थे, ठीक है, आपने फैक्टर्स बनाए 4 × 4 × 4। 4 को जो है हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। तो आप यहाँ पे जो है वो लिखें 4 की पावर 3, और होल की पावर बेटे यहाँ पे क्या जी -2/3। ये तकसीम की अलामत एज इट इज वैसे रहने दे, ठीक है। उसके बाद 9 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और होल की पावर बेटे हमारे पास -3/2, ठीक है जी। अब देखिए जी बेटे यहाँ पे ये जो 3 है वो इस 3 के साथ कट हो रहा है जो बटे के नीचे है। ये जो 2 है ये बटे के नीचे जो 2 है वो इसके साथ कट हो रहा है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो स्टेप फॉलो करेंगे वो क्या कि ये जो -2 है, ठीक है, ये इसकी पावर में रह गया। तो यहाँ लिखे 4 की पावर 4 होल की पावर -2, और आगे है जी तकसीम की अलामत। अब यहाँ पे जो है वो 3 के ऊपर जो पावर है वो क्या रह गई है, वो है जी -3। तो यहाँ लिखे 3 की पावर 3 होल की पावर -3। अब बेटे जो इसके बाद जो स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है, वो ये कि आप लिखेंगे, देखिए दरमियान में ये तकसीम की अलामत है ना दोनों वैल्यूज के दरमियान, ठीक है। तो आप इस तकसीम की अलामत को जो है वो बटे में तब्दील कर देंगे। तो देखिए तकसीम से पहले वाली जो रकम है वो बटे के ऊपर लिखें। तो यहाँ पे 4 होल की पावर -2। उसके बाद ये जो तकसीम के बाद वाली जो रकम है, ठीक है, जो वैल्यूज है, ठीक है, इसको बटे के नीचे लिखें। यहाँ पे 3 की पावर -3, ठीक है, और ये होल की पावर है, ठीक है, ये आप इसको ऐसे लिख लें, ठीक है। अब देखें बेटे यहाँ पे ये जो बटे के नीचे वाली रकम है, ठीक है, पावर इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये पावर माइनस है तो ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस, ठीक है। तो लिखेंगे 3 की पावर 3। तो अब बेशक ये ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये वाली जो 4 है की पावर जो -2 है, ठीक है, अगर इस वैल्यू को नीचे लेके आएंगे तो ये वाली जो पावर है ये नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस। तो हम लिखेंगे 4 की पावर 2, ठीक है। अब बेटे ये 3 का मतलब है 3 को 3 मरतबा लिखना। तो यहाँ देखें 3 × 3 × 3, 3 बार 9 और 9 तिया 60। तो बेटे हम जब 3 की पावर 3 लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27, ठीक है। और इस 2 का मतलब है 4 को 2 टाइम लिखना। तो यहाँ लिखेंगे 4 × 4, बेटे 4 को 4 से ज़रूर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16। तो अब यहाँ लिख देंगे जी 16। तो ये आपका जो आंसर है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो बेटे ये जो क्वेश्चन है वो मैं एक मरतबा जो है वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो सारी रकम है बेटे ये एज इट इज हम नीचे उतारेंगे। 64 के बेटे हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको फैक्टर्स बनाना सिखाया।
4 का भाड़ा अगर 16 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास 64 आते हैं। फिर 4 का भाड़ा जब 4 मरतबा पढ़ते हैं तो हमारे पास आते हैं 16 यानी कि 16। फिर 4 का भाड़ा 1 मरतबा पढ़ते हैं तो हमारे पास आते हैं 4। उसके बाद बेटे हमने क्या किया, 9 के जो है वो फैक्टर्स बने, तो 3 बार कितना होता है 9, फिर 3 एक बार 3, तो 3 कितनी मरतबा आया 2 मरतबा, तो मैंने लिखा 3 की पावर, तो यहाँ पे 4 3 मरतबा आया था तो मैंने लिखा इसको 4 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे, यानी कि 64 को है जो है वो मैं लिख सकता था 4 की पावर 3, मैंने इसको 4 की पावर 3 लिख दिया, और होल की पावर जो थी मेरे पास -2/3, तो वो मैंने एज इट इज वैसे लिख दिया। आगे देखिए मेरे पास 9 है, तो 9 को मैं लिख सकता था 3 की पावर 2, तो मैंने इसको जो है 3 की पावर 2 लिखा। उसके बाद ये जो 2 है वो इस 2 से कट हो गया, ये जो 3 है वो इस 3 से कट हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये वाली पावर पहले एज इट इज नीचे उतारनी है, ये याद रखिएगा। उसके बाद ऊपर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे पावर में -2, तो मैंने लिखा 4 की पावर -2। फिर आगे तकसीम की अलामत एज इट इज, ये जो 2 है वो 2 से कट हो गया, तो -3 बचा हुआ, मैंने होल की पावर 3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने ये जो तकसीम की अलामत है इसका तब्दील किया बटे में, बटे से पहले वाली रकम मैंने लिखी बटे के ऊपर, और ये जो तकसीम के बाद वाली जो वैल्यूज है, ठीक है, इसको मैंने लिखा बटे के नीचे। अब देखा कि ये दोनों की पावर जो है वो क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो नीचे वाली जो रकम है वो ऊपर ले गया, तो नीचे वाली रकम जब ऊपर लेके जाऊंगा तो ये वाली जो पावर है, ठीक है, ये माइनस की ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो जो ऊपर वाली पावर है, ठीक है, 4 के ऊपर जो -2 है, ये नीचे आके इसकी जो पावर है वो प्लस हो जाएगी। 3 की पावर 3 को ओपन किया तो मेरे पास आया 27, जब 4 की पावर 2 को ओपन किया तो मेरे पास आया 16। ठीक है, तो ये तो था आपका शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको जो है समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब बेटे आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो हमने जस्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो 3 पार्ट्स सॉल्व किए, जिसमें पार्ट नंबर 5 था, पार्ट नंबर 6 था, ठीक है, पार्ट नंबर 7। ठीक है, तो कल के जो लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह तबारक व तआला जो बकाया जो 2 पार्ट्स रह गए हैं, ठीक है, वो सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर्स यहीं पे इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह तबारक व तआला। कल के लेक्चर्स में मैं दोबारा आपके साथ जो है मिलूंगा। लास्ट में एक छोटा सा पैगाम ये है कि अगर आपको ये वीडियोस लेक्चर जो है वो अच्छे लग रहे हैं और आप जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो विजिट करें इस चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जो है वो शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह तबारक व तआला कल के लेक्चर्स में दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू।